वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो शो बाय द कार मॉल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक फ्यूचरिस्टिक कार। जी हाँ, द फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रिक एंड द फ्यूचर इज़ ब्राइट। इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ही आजकल इन है, आप सारे जानते हैं। सो 90% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार सेल्स आर कमिंग फ्रॉम टाटा एंड MG मोटर्स कंबाइंड पुट टुगेदर। तो आज हम लेके आए हैं MG की द ऑल न्यू ZS EV। तो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑल न्यू MG ZS EV जो आप देख रहे हैं, आपके सामने खड़ी हुई है। एंड दिस इज द फ्रंट ऑफ द कार एंड इट इज़ द चेंज्ड फ्रंट जो अभी 3-4 महीने पहले हाल में ही ये कार लॉन्च हुई है। आप सामने कार का पूरा फ्रंट देख सकते हैं। जो बम्पर है वो पूरी तरीके से नया है। इट्स अ स्कल्प्टेड बम्पर। देयर आर लॉट्स ऑफ cuts and creases and muscle being used all around the bumper, and the lower line, the jaw of the bumper, the car is looking very stylish. यहाँ पे there's a touch of chrome also added in this car in the bumper। और यहाँ पे closed down grill है पूरी। there is no air intake because there is no engine, it's an electric motor। तो यहाँ पे पूरा ग्रिल को क्लोज करके पेंट किया हुआ है and it signifies that it's an electric car and it's looking very stylish and very sporty। यहाँ पे MG का लोगो दिया हुआ है, lots of chrome around it, that's the front camera। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपका सॉकेट दिया हुआ है जो कि पुराने वाले मॉडल में यहाँ पे नीचे आता था। और यहाँ से जो है आप चार्जर्स लगा सकते हैं, द AC चार्जर, द DC चार्जर, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चार्ज द कार। और यहाँ पे जो चार्जिंग लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि आपकी कार कितनी चार्ज हुई है। दैट्स फॉर द टोइंग हुक। और यहाँ पे आपका जो ADAS फीचर इसके सिबलिंग MG एस्टर में आते थे उतने नहीं आते, बट आपका जो है ब्लाइंड मॉनिटर व्यू और लेन कीप असिस्ट 2-3 फीचर्स आते हैं। उसके लिए यहाँ पे ये सेंसर दिया हुआ है। एंड दिस इज द फ्रंट ऑफ द कार। इवन द हुड लुक्स वेरी नाइस। लेट मी ओपन द हुड फॉर यू। सो दैट इज द हुड ऑफ द कार। इसको हमने खोला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी इलेक्ट्रिक मोटर है। जो मेन बैटरी है वो सीट्स के नीचे अंडरनीथ दी हुई है, जिससे जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर मिलती है। एंड दैट इज SAIC मोटर, दैट इज द पेरेंट कंपनी, द चाइनीज कंपनी विच ओन्स द MG ब्रांड, ऑल्दो इट्स अ ब्रिटिश ब्रांड। और बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे। ये इंसुलेशन शीट दी हुई है, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक मोटर एंड देयर इज नो नॉइज और नो साउंड इन द कार। लेट्स क्लोज दिस डाउन और बात करते हैं कार की लाइट्स के बारे में। जो फ्रंट लाइट्स हैं कार की, वो भी पहले से ज़्यादा स्लीक और स्टाइलिश कर दी हैं। फ्रंट हेडलैम्प्स कम विद LED एंड डे टाइम रनिंग लाइट्स विद हैलोजन प्रोजेक्टर सिस्टम। एंड यहाँ पे भी SAIC लाइट टेक्नोलॉजी लिख के आता है। एंड अगेन एज आई टोल्ड यू, दैट्स द पेरेंट कंपनी ऑफ द MG हेक्टर ब्रांड। एंड दैट्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। साइड से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा जो है कार का SUV-ish स्टैंस है कार का। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस इन द कार, nice amount of ground clearance, and the alloy wheel is very smart and very sporty, a twin color silver and chrome। It's again a closed down alloy wheel because it's electric car। and यहाँ पे आपको MG की बैजिंग दी हुई है। the wheel size is 17 inches, the tire size is 215/55 R17। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिख के आता है, signifying that it's electric car। that's the ORVM with turn indicators and it comes with a 360-degree camera as well। और यहाँ पे आप देखेंगे easy entry exit के लिए बटन दिया हुआ है। On the top is the roof rail and there is a panoramic sunroof also because this is the top of the line variant of the car। 2 वेरिएंट्स आते हैं इस कार में, उसके बारे में भी बात करेंगे और प्राइसिंग भी बताएंगे आपको कार की। यहाँ पे C पिलर पे भी आप देखेंगे हल्का सा ग्लास का कटआउट दिया हुआ है which is looking very nice। और ये है कार का रियर। अगेन द टेल लैम्प्स आर LED एंड वेरी स्मार्ट लुकिंग टेल लैम्प्स। और यहाँ पे आपका स्पॉइलर ट्रीटमेंट किया हुआ है, ऊपर शार्क फिन एंटीना है। ये अगेन देयर इज अ लैम्प। ये आपका डिफॉगर रियर वाइपर, MG का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग, यहाँ ZS EV की बैजिंग। द EV स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये आपका टोइंग हुक आ गया। यहाँ पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं एंड देयर इज अ रिवर्स कैमरा आउट हेयर। और पीछे का जो आप बम्पर के नीचे आप देखेंगे
पूरा अच्छा ट्रीटमेंट दिया हुआ है क्रोम का, एंड इट्स इन 2 डिफरेंट पार्ट्स. दिस इज फॉर द राइट, दिस इज फॉर द लेफ्ट, एंड देयर इज नो एग्जॉस्ट बिकॉज देयर इज नो इंजन, देयर आर नो एमिशंस हैपनिंग, सो द एग्जॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. इस बूट को खोलने के लिए ये MG के लोगों को आप ऊपर करिए, just like the Volkswagen, and this boot opens, and boot is quite spacious, lot of space. There are no hooks out here, I can't see any hooks or hangers. यहाँ पे लाइट दी हुई है, यहाँ पे नेट ट्रीटमेंट दिया हुआ है दोनों साइड, और ये पार्टीशन दिया हुआ है. लेट्स ओपन दिस, एंड नीचे आपका 5th full size alloy wheel दिया हुआ है, which is a 17-inch alloy wheel, and there is a lot of space underneath and on the top as well. यहाँ पे जो है आपका पोर्टेबल चार्जर दिया हुआ है. लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. इसको आप नॉर्मल प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे फ्रंट में आके तो यू पुट दिस प्लग इन द इलेक्ट्रिक सॉकेट, एंड दिस गोज राइट हियर. सो इट इज दैट सिंपल. और बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में. जो डैशबोर्ड है कार का वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, कॉकपिट बहुत अच्छा लग रहा है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा लेदर फिनिश का डैश दिया हुआ है विद स्टिचिंग आउट हेयर. यहाँ पे सिल्वर सैटिन फिनिश दी हुई है, एंड यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट दिया हुआ है अराउंड द AC ग्रिल, और ये आपका कार्बन फाइबर लुकिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है. ऑल्दो दिस इज़ नॉट अ कार्बन फाइबर, दिस इज़ अ लेदर विद रेड स्टिचिंग around it, but it looks very premium and adds to the luxury and finesse of the car. यहाँ पे जो है कार का ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, which is again quite spacious. ये आपका AC वेंट्स दिए हुए हैं, फ्यूचरिस्टिक टर्बाइन स्टाइल AC वेंट्स दिए हुए हैं. यहाँ पे आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी हुई है, which is 10.1 inches in size. It is the same interface जो पहले आता था. It's all touch screen. That's the home button. यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स चेक कर सकते हैं. That's the climate. Again, if you have to go back, अगेन यू नीड टू प्रेस द होम बटन. ये आपके AC कंट्रोल्स के लिए आ गया टच पूरा. आप AC का टेम्परेचर और सारी चीज़ें यहाँ से हम वेंट्स और AC की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. लेट मी स्लो इट डाउन, एंड दैट्स फॉर द बैटरी. अभी जो बैटरी है वो 80% चार्ज है, एंड द रेंज इज़ 271 किलोमीटर्स. और यहाँ से हम वापस म्यूज़िक पे जा सकते हैं. देयर आर अदर एप्स, जियो सावन. इट कम्स विद एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू द कार. इट कम्स विद लॉट ऑफ वॉइस कमांड्स लाइक हेलो MG, I'm here. please open the sunroof. Pardon? Please open the sunroof. So the sunroof opens. There is sorry about the screeching noise. The car comes with a panoramic sunroof and a lot of voice commands. Hello MG, Hi, how can I help? please close the sunroof. So that's for closing the curtain. The sunroof was already closed, and ये आपके बहुत सारे वॉइस कमांड्स आते हैं जो आप इस कार के साथ यूज़ कर सकते हैं. एंड कमिंग टू द फ्रंट, दैट्स द स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड यहाँ पे आपका 7 इंचेस का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है विद द पावर मीटर ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट साइड पे कार की स्पीड आती है कि कार कितनी स्पीड पे चल रही है, एंड नीचे आपका सारा एक्यूमुलेटेड टोटल आता है कि कितना ट्रैवल टाइम है, कितना स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, क्या एवरेज स्पीड है, क्या एवरेज आपका कितना किलोमीटर पर किलोवाट आप यूटिलाइज कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपको सारा डिस्प्ले मिलता है. दैट्स द स्टेयरिंग ऑफ द कार, वेरी नाइस एंड चंकी स्टेयरिंग विद सम लेदर रैप्ड अराउंड इट. इट्स परफोरेटेड फ्रॉम द साइड्स, और यहाँ पे आपको MG का लोगो मिलता है विद क्रोम अराउंड इट. यहाँ पे भी नीचे क्रोम का ट्रीटमेंट दिया हुआ है विद पियानो ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हैं. दैट्स फॉर द वॉइस कमांड, दिस इज़ फॉर द हेल्पलाइन, और यहाँ पे आपके सारे बटन्स दिए हुए हैं टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. यहाँ पे आपका म्यूज़िक के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, म्यूट, अनम्यूट एंड ट्रैक आगे पीछे करने के लिए. दिस इज़ अगेन द AC वेंट. ये आपका ORVM कंट्रोल के दिया हुआ है. दैट्स द हेड लैम्प leveler. यहाँ पे पावर विंडो स्विचेस दिए हुए हैं, द चाइल्ड लॉक, द लॉक अनलॉक बटन, एंड दिस इज टू ओपन द डोर. द डोर ट्रिम इज ऑल्सो वेरी नाइस. इट इज़ ऑल ब्लैक विद सम सिल्वर सैटिन फिनिश रनिंग ऑल अराउंड इट. और यहाँ पे जो है लीवर दिया हुआ है, दैट इज़ फॉर द वाइपर्स एंड वॉशर्स, एंड यहाँ पे हेडलैम्प के लिए एक लीवर दिया हुआ है. इसके नीचे एक छोटा सा लीवर यहाँ पे दिया हुआ है. दिस इज़ फॉर द क्रूज़ कंट्रोल. यहाँ से आप कार का क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हैं. द स्टेयरिंग इज़ ऑल्सो हाइट एडजस्टेबल,
और यहाँ से आप रीच इसकी नहीं एडजस्ट कर सकते, आगे पीछे नहीं हो सकता, बट हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग दिया हुआ है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अराउंड आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सैटिन सिल्वर फिनिश का बॉर्डर दिया हुआ है, विच मेक्स इट लुक वेरी प्रीमियम एंड प्लश। और यहाँ नीचे अगर हम इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे बात करें, जो 10.1 इंचज़ का इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया हुआ है, हमने इसकी सेटिंग्स के बारे में बात नहीं करी। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो देयर इज़ अ इनबॉक्स, देयर इज़ अ आई कॉल विच इज़ 24/7। यही सेम फंक्शन आप यहाँ इस बटन से भी स्टीयरिंग के कर सकते हैं। इट विल कनेक्ट यू टू द कॉल सेंटर, भी कनेक्ट करके भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो फोल्डर दिया हुआ है, यहाँ पे अपनी पिक्चर्स डाल सकते हैं। ये थीम स्टोर दिया हुआ है, यहाँ से आप पूरा थीम चेंज कर सकते हैं अपना, इसका ब्लू कलर, ग्रे कलर, व्हाटएवर यू वांट यू कैन चेंज। एंड गोइंग बैक टू द सेटिंग्स, दैट्स द व्हीकल सेटिंग्स एंड सेटिंग्स, ये सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। द कार ऑल्सो कम्स विद रिवर्स कैमरा, सो द कार कम्स विद 360 डिग्री कैमरा, एंड यहाँ से आप सारा एंगल चेंज कर सकते हैं। आपको साइड का व्यू देखना है, पीछे का देखना है, राइट हैंड साइड का देखना है, सो यू कैन जस्ट टैप इट एंड इट विल शो द व्यू जिस भी एंगल का आपको देखना है। एंड इट कम्स विद 3D व्यू, ये आपका 2D और 3D दोनों व्यूज़ आते हैं। आप देख सकते हैं पूरे कार की पोजिशनिंग और उसकी सराउंडिंग्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी यूजफुल एंड वेरी गुड फीचर टू हैव। यहाँ नीचे आपके टॉगल स्विचेस बटन्स दिए हुए हैं। दिस इज़ फॉर द टेम्परेचर, दिस इज़ फॉर द AC फैन। ये आपके फ्रंट एंड रियर डिफॉगर्स हो गए, ये आपका AC ऑन ऑफ करने के लिए हो गया। दिस इज़ टू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड म्यूट इट, ये आपका होम बटन हो गया। नीचे यहाँ पे आपका C टाइप चार्जिंग दिया हुआ है, USB चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। दिस इज अ 12 वोल्ट चार्जर, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दी हुई है। दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ द ड्राइव। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, इसको पुश करते हैं तो यहाँ पे मोड चेंज होते हैं। वन इज़ अ इको मोड, अनदर वन इज़ नॉर्मल एंड अनदर वन इज़ अ स्पोर्ट्स। सो 3 मोड्स आते हैं ड्राइविंग मोड्स। एंड दिस इज़ द KERS कर्स, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम। सो जब हम ब्रेक करते हैं कार को, इसके भी 3 मोड्स होते हैं, 1 2 3। यहाँ बहुत छोटू सा लिखा हुआ है, आपको देखने में शायद थोड़ी सी परेशानी होगी। 80% के साथ एक छोटा सा एक सर्कल बना हुआ है। सो इस सर्कल में जब हम यहाँ से कर्स के टॉगल स्विच को प्रेस करते हैं तो 1 2 3 लिख के आता है। सो 3 इज़ जहाँ पे ब्रेकिंग कार की ज़्यादा होगी, जब हम डी एक्सेलरेट करेंगे, कार को एक्सेलेटर छोड़ेंगे तो कार जो है वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जल्दी रुकेगी ब्रेकिंग होके, अपने ऑटो डी एक्सेलरेशन। सो उससे जो है काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी एंड जो बैटरी में रेंज बढ़ेगी, पावर बैटरी रिचार्ज होगी। सो लाइकवाइज अगर आप 1 पे करते हैं, सो 1 इज़ नॉर्मल मोड, आपकी कार नॉर्मल कार की तरह बिहेव करेगी। 2 में थोड़ी ब्रेकिंग आपकी ऑटो अपने आप बढ़ जाएगी जब आप एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे। और लाइकवाइज अगर आप 3 पे करते हैं तो बहुत ही कम डिस्टेंस पे आपकी कार अपने आप डी एक्सीलेट करके रुक जाएगी, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ पे अगेन एक बैटरी का स्विच दिया हुआ है। आप देखेंगे अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ बैटरी को, तो यहाँ पूरा बैटरी का आ जाता है, मेरी कार की बैटरी कितनी चार्ज है, और मैं सारा इन्फॉर्मेशन बैटरी का देख सकता हूँ। दैट इज़ अ गियर सिलेक्टर लीवर। राइट में शिफ्ट करूंगा तो ड्राइव है, लेफ्ट में करूंगा तो रिवर्स है। अगर पार्क करना है तो इसको प्रेस कर दूंगा तो ये पार्क में आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, द ऑटो होल्ड स्विच, और यहाँ पे दिए हुए हैं 2 कप होल्डर्स, और दिस इज द आर्म रेस्ट विद लॉट्स ऑफ स्टोरेज इनसाइड इट। तो अब चलते हैं कार के बैक सीट पे। इट्स टाइम टू चेक आउट द बैक सीट ऑफ द कार एंड देन वील टेक यू फॉर स्पिन एंड फॉर द ड्राइव एक्सपीरियंस ऑफ दिस कार। तो हम आ चुके हैं कार के बैक सीट पे, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा आर्मरेस्ट दिया हुआ है और कप होल्डर्स, जो कि इसके प्रीडिसेसर पिछले वाले जनरेशन में नहीं आता था। यहाँ पे AC के वेंट्स भी दिए हुए हैं थैंकफुली, जो पहले नहीं आते थे। यहाँ पे USB का पॉइंट दिया हुआ है, C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पॉकेट्स दिए हुए हैं टू कीप सम मैगजीन्स और सम कवर। द सीट, द लेदर इज़ वेरी कुशनी एंड वेरी कंफर्टेबल, ऑल्दो द अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, मेरे नीज एकदम अपराइट हैं, और क्योंकि नीचे आई थिंक देयर इज़ अ बैटरी पावर पैक, और ये पूरा फ्लैट दिया हुआ है। सो सेंटर पैसेंजर के लिए भी काफ़ी सारा आपको यहाँ पे लेग रूम मिल जाता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेग रूम, शोल्डर रूम, हेड रूम। द कार इज़ वेरी रूमी। और यहाँ C पिलर पे भी एक ग्लास का जो है कटआउट दिया हुआ है ऑन द C पिलर, उससे जो है कार में और ज़्यादा कैबिन में लाइट आ रही है। एंड ये आपका डोर ट्रिम्स दिए हुए हैं विद अ टच ऑफ क्रोम ऑन इट। दिस इज टू ओपन द डोर हैंडल्स। ये आपका पावर विंडो स्विचेस दिए हुए हैं, ये ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं। सो ओवरऑल द सीटिंग एक्सपीरियंस एट द रियर सीट इज डिसेंट एंड द कार इज अ प्रॉपर 5-सीटर। 3 सीट बेल्ट दी हुई हैं। इट ऑल्सो कम्स विद आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, और सेंटर पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट दिया हुआ है।
इट्स टाइम टू टेक यू फॉर ड्राइव एक्सपीरियंस। और ड्राइव एक्सपीरियंस में जाने से पहले ये है कार की चाबी। यहाँ पे MG का लोगो दिया हुआ है विद रेड बॉर्डर अराउंड इट। और यहाँ पे ये अनलॉक का बटन, ये लॉक का बटन, ये आपका बूट खोलने का बटन। यहाँ पे जो है गुड बाय, बिकॉज कार ऑलरेडी हमारी स्टार्ट थी, हमने बंद कर दिया। वापस से स्टार्ट करते हैं कार को। सो एज द स्टार्ट स्टॉप बटन, ये किया हमने कार को स्टार्ट और कार स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अच्छा सा सुंदर सा MG का लोगो बन के आ गया। एंड देयर इज नो साउंड, देयर इज नो नॉइज, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक कार। इट सेज रेडी, सिस्टम रेडी, दैट मीन्स यू आर रेडी टू मूव। ये हमने जो है ड्राइव सिलेक्टर को राइट में रोटेट किया, कार आ गई ड्राइव मोड में। एंड एज सून एज वी लिफ्ट आवर फुट फ्रॉम द एक्सीलरेटर, द कार विल स्टार्ट टू मूव। सो अब हमें बात करनी है कार के ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। बात करेंगे कार की प्राइसिंग, कार के मॉडल्स, कार की वारंटी, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। सो बने रहना इस ब्लॉग पे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @theautoexpert। तो बात करते हैं कार के ड्राइव एक्सपीरियंस के बारे में। कार की जो ड्राइव है बहुत ही स्मूथ है एंड जो इनिशियल स्टार्ट है बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा पेपी है, बहुत ही अच्छी पावर है कार में। सो द इलेक्ट्रिक मोटर जनरेट्स अ टॉर्क ऑफ 280 न्यूटन मीटर्स एंड अ पावर ऑफ 178 bhp। जो 50 kWh का बैटरी पैक आता है इसमें, वो काफ़ी बड़ा बैटरी पैक है। उसमें आपको फुल चार्ज में रेंज मिलती है जो क्लेम करती है MG मोटर्स, वो है 462 किलोमीटर्स। बट प्रैक्टिकल कंडीशंस में आप कार को लगभग 350 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर सकते हैं, प्लस और माइनस 20-25 डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। सो इसमें सब कुछ डिपेंड करता है आपकी कार की बैटरी पे। जैसे कहीं आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, आप ज़्यादा ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा फ़ोन पावर कंज्यूम करता है। लाइक वाइज द कार ऑल्सो बिहेव्स आपके ड्राइविंग बिहेवियर के हिसाब से। देयर आर 3 ड्राइविंग मोड्स, इकोनॉमी, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। सो अगर आप स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बैटरी जल्दी डिप्लीट होगी, इकोनॉमी में करेंगे तो देर से डिप्लीट होगी। लाइकवाइज देयर आर काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम मोड्स। अगर आप कौन से मोड पे कार चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी रेंज कार की कम या ज़्यादा होगी। सो डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग बिहेवियर द रेंज विल वेरी, बट एक आप मोटा माटी एक एवरेज फिगर मान के चलेंगे तो अप्रॉक्स 350 किलोमीटर्स आपको ये कार एक फुल चार्ज पे रेंज दे देगी। अब चार्जिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे, कन्फ्यूजन होगा कि कार की बैटरी चार्ज कैसे होती है। अलग अलग चार्जेस आते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। देयर इज अ फास्ट DC चार्जर एट द डीलरशिप। यू कैन विजिट योर नियरेस्ट MG डीलरशिप और आप 60 मिनट्स में, 1 घंटे में बैटरी को 80% चार्ज कर सकते हैं और 90 मिनट्स में आपकी कार फुली रिचार्ज हो सकती है। अगर आप कॉस्ट ऑफ चार्जिंग की बात करें तो लगभग आपका 500-600 रुपये के आसपास अप्रॉक्सीमेटली चार्जिंग कॉस्ट आती है एक बार आप कार को फुली चार्ज कराते हैं अगर डीलरशिप पे तो। लाइक वाइज आपके कंपनी जो है कार के साथ एक AC फास्ट चार्जर देती है। अगर आप उसको अपने घर या ऑफिस कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप उसको उससे चार्ज करते हैं तो 8.5 से 9 घंटे में आपकी कार 100% चार्ज हो जाएगी। एक आपको प्लग एंड प्ले नॉर्मल चार्जर मिलता है, कार के साथ आप कैरी कर सकते हैं, छोटा सा चार्जर होता है, आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। दैट इज अ प्लग एंड प्ले चार्जर। यू कैन प्लग इट इनटू एनी पावर सॉकेट एंड recharge your car. That is a slow charger. It will take 18 to 19 hours to recharge your car completely with that kind of a charger. और इसके अलावा अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो MG की रिचार्ज 24/7 वैन्स हैं, रेस्क्यू वैन्स, जो कि आपको हेल्प करेंगी, आपको इतनी पावर दे देंगी कि आप क्लोजेस्ट चार्जिंग स्टेशन पर जाके अपनी कार को चार्ज कर सकें, लाइक द रोड साइड असिस्टेंस विच वी हैव इन नॉर्मल कार्स। और अगर आप कभी भी स्टक हो जाएं MG की किसी भी कार में तो बहुत अच्छा उनका एक कॉल सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, या होम में जाके आप सेटिंग्स में जाके आई कॉल भी प्रेस कर सकते हैं एंड ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे भी सेम बटन दिया हुआ है। सो अगर हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे आता है MG पल्स हब विल कॉल यू बैक, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। सो लेट अस वेट for them to call us back and we'll ask them some questions and you can hear us out. In the meanwhile हम बात करते हैं कार के वेरिएंट्स के बारे में। जो हम चला रहे हैं ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है कार का, which comes with a panoramic sunroof and उसका एक शोरूम प्राइस है 25.8 lakhs एक शोरूम। कॉल आ गया कॉल सेंटर से, let's pick that call and we'll tell you about the price later. Hello? MG Motor India, you press the info at the call button. How can I help? मैम मुझे 1-2 इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि जो आपका ये 24/7 कॉल सेंटर है, अगर रात को 2 बजे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं आउट ऑफ बैटरी रन करता हूँ, सो विल यू बी एबल टू हेल्प मी एंड हाउ डज इट वर्क?
सर द सर्विसेज आर अवेलेबल 24/7. अगर आप रात में 2 बजे भी प्रेस करते हैं, RSA टीम अवेलेबल होती है. दे विल बी अरेंजिंग द सर्विसेज फॉर यू सर बेस्ड ऑन द सिनेरियो. अगर आउट ऑफ चार्ज है सर तो प्रॉब्ली अगर चार्जिंग वैन अवेलेबल नहीं होती है सर तो नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन या फिर नियरेस्ट अगर MG का शोरूम है जहाँ पे चार्जिंग अवेलेबल है वहाँ पे कार को टो करके चार्जिंग प्रोवाइड की जाती है. अगर आपका घर पास है सर तो आपके घर पे डायरेक्टली टो करा देते हैं कार को. सो बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो सर ये 24/7 एंड ये पैन इंडिया अवेलेबल है सर. And this is free of cost? Yes, yes, sir. RSA services are free of cost. Free of cost. Okay, and the car comes with a 5-year warranty, unlimited mileage, right? Right, sir. And 5 services free. 5 labor-free services, correct. Okay, and the battery pack has a 8-year warranty. Am I right? Check. You are talking about the battery warranty? Yeah, the battery warranty. They have put us on hold. The battery pack comes with a warranty of 8 years, and it has a kilometer limitation of 1.5 lakh kilometers. और जो भी पहले हो, और हम क्लेम करते हैं कि जो रनिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिक कार्स की वो मिनिमल है, बट वी हैव टू कीप इन अकाउंट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बैटरी एज वेल. सो जैसे आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ धीरे धीरे. Thank you so much, sir. Yeah. For being on hold. Sir, the battery, as you were right, it is for 8 years, sir. Right. Thank you so much. Thanks for the support. You're welcome. Is there anything else I can help you No, with? that is it. Thank you. Okay, sir. Thank you for connecting with MG. We're speaking to Kanchan. Thanks. Thank you. So 8 years बैटरी पैक की वारंटी आती है, एंड आप उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को भी यू हैव टू कंसिडर. एज ऑन डेट अगर आप रिप्लेसमेंट की बात करें, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट फिगर और प्राइसिंग फ्रॉम द डीलरशिप और फ्रॉम द कंपनी, बट आई क्रॉस चेक विद द मार्केट. सो अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द बैटरी वुड बी बिटवीन 3 to 4 lakhs. सो दैट इज ऑल्सो कंसिडरेबल अमाउंट. अगर आप रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको भी यू डू कीप इन माइंड. So but otherwise the electric vehicles are very good, very peppy to drive. Definitely there is no emissions, zero emissions, so you contribute to the environment and you help in keeping the environment clean and green. And of course they are cost effective too. You save a lot of money if you have to keep it for longer duration. तो हम बात कर रहे थे कार के प्राइस के बारे में. जो वेरिएंट हम चला रहे हैं ये एक्सक्लूसिव वेरिएंट है. दिस कम्स एट अ प्राइस ऑफ 25.8 lakhs एक्स शोरूम. एक इससे नीचे वाला वेरिएंट आता है विच इज माइनस द पैनोरामिक सनरूफ विच इज कॉल्ड द एक्साइड वेरिएंट. दैट कम्स फॉर 21.99 lakhs एक्स शोरूम ओनली. सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन चूज विच एवर वेरिएंट यू वांट टू ओन. और अब हम चलते हैं फर्दर कार के ड्राइव एक्सपीरियंस पे. सो वी हैव टू चेक द 0 to 100. द अक्लेम्ड 0 to 100 ऑफ दिस कार इज 8.5 seconds. हालांकि कार का जो ओवरऑल पावर है वो कंपनी ने बढ़ाया है, बट क्योंकि रेंज भी बढ़ाई है साथ में, इस वजह से 0 to 100 का टाइम नहीं चेंज हुआ है. इट इज द सेम एज 8.5 seconds. एंड द टॉप स्पीड ऑफ द कार इज 180 km/h. तो वो भी हम चेक करेंगे कि टॉप स्पीड 180 के बियॉन्ड ये कार जाती है कि नहीं. सो वी हैव कम टू द फेवरेट सेक्शन ऑफ द व्लॉग, योर फेवरेट सेक्शन ऑफ द व्लॉग. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. वी जस्ट गोइंग टू शो यू द 0 to 100 एंड टॉप स्पीड ऑफ दिस कार. So we're going to check the 0 to 100 of this car and the top speed as well on the highway. And always wear seat belt while driving and we do safe driving. जो हम जिस ट्रैक पे टेस्ट कर रहे हैं 0 to 100 या टॉप स्पीड, वो रोड ब्लॉक है और रास्ता बंद है. So be safe and drive safe. Take all the precautions. We are just doing it for the test purpose. So let's check out the 0 to 100 at top speed of the car. One foot on the brake and the other one on the accelerator. Car on the sports mode. 3, 2, 1, go. Oh wow, there is some good wheel spin on the car. We've crossed 70 already and we've touched 100. So it is pretty quick. They say it just does 0 to 100 in 8.5 seconds. And I think we have done that. We'll run a timer for you on the screen. Now we are testing the top speed of the car. We've crossed 160. अब थोड़ा स्लो हो गया है स्पीड बढ़ना. There's a curve. We are taking the curve at 175, 178, 180 and 181. Now we are stuck at 181. My foot is on the accelerator. I have pressed it completely. It's not going beyond 181. So the top speed is 180 and there is some amount of body roll in the car, but the car feels very much in control even in curves, although there is body roll. But overall the drive quality is very good. The car is very good to drive. It's a great car to own. It's electric. The maintenance is very less. It comes with
5 free services, 5-year warranty, and the battery pack comes with an 8-year warranty. What else do you want? So can this car be the only car in your garage? My answer for this is, if you plan outstation trips well in advance, and if you are a good planner, yes, you can have a single electric vehicle as well. But of course, for outstation trips you need to do some kind of planning कि आपके चार्जिंग स्टेशंस कहाँ पे हैं और आपको कार को कहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा. बट एज फार एज द सिटी ड्राइव इज कंसर्न, आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन लीव योर ब्रेन एंड हेड एट होम एंड यू कैन cruise all around the city with the car, because on a single charge you can drive it for more than 350 kilometers in practical conditions. So friends, I hope आपको हमारा आज का ये MG-ZS EV का ब्लॉग पसंद आया होगा. तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा. और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो पीछे मुझसे ज़रूर पूछेगा नीचे कमेंट सेक्शन में. और अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं करा तो अभी कभी चाहिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @theautoexpert with a X without a E. So keep watching our show. We keep coming for you some exciting cars every Sunday with new car reviews, and every Thursday हमारी यूज्ड कार की सेल्स टीम लेके आती है आपके लिए कोई ना कोई यूज्ड कार आपके अपने शोरूम का कार मॉल से. सो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय एंड गॉड.